म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात होती है तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको ट्रेडिशनली चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कितने मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी चार मेजर कैटेगरीज हैं? एक होते हैं अवनाद वाद्य। ये जो अवनाद वाद्य होते हैं दे आर बेसिकली मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट्स। मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको पीटा जाता है, इसको हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ढोलक है, ढोलक की आउटर मेम्ब्रेन को हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेहद सिंपल, ये जो अवनाद वाद्य होते हैं दे आर बेसिकली मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो अवनाद वाद्य होते हैं इनको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बुलाया जाता है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत सारे अवनाद वाद्य हैं, लेकिन जो सबसे एंशिएंट अवनाद वाद्य है वो कौन सा है? वो है भूमि धुन-डुब्बी। भूमि धुन-डुब्बी या फिर अर्थ ड्रम्स आर द मोस्ट एंशिएंट अवनाद वाद्य। और सबसे कॉमन अवनाद वाद्य कौन से हैं? तबला है, ढोल है, ड्रम है, कॉन्गो है, मृदंगम है। ये सबसे कॉमन अवनाद वाद्य हैं। बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी आउटर मेम्ब्रेन को हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बुलाया जाता है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अवनाद वाद्य बुलाया जाता है। फिर दूसरे हैं सुशीर वाद्य। ये जो सुशीर वाद्य होते हैं दे आर बेसिकली एरोफोन्स। जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सुशीर वाद्य बुलाया जाता है। जैसे बांसुरी है, जैसे शहनाई है, जैसे पुंगी है। तो ये जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये जितने भी एरोफोन्स होते हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको सुशीर वाद्य बुलाया जाता है। बहुत सारे सुशीर वाद्य हैं, लेकिन इन सब में से सबसे डिफिकल्ट प्ले करना किसको है? शहनाई को। शहनाई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट विंड इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। और शहनाई किंग किसे कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई किंग कहा जाता है। और सुशीर वाद्य में जो सबसे कॉमन सुशीर वाद्य है वो कौन सा है? वो फ्लूट है। फ्लूट जो है, बांसुरी जो है, वो वैदिक टाइम से देखने को मिलती है। और फ्लूट को इनिशियली क्या बुलाया जाता था? फ्लूट को इनिशियली नादी या फिर तुनावा बुलाया जाता था। नादी या फिर तुनावा बुलाया जाता था। और ये जो फ्लूट है ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण की जब भी आप इमेजेस देखोगे तो उनमें आमतौर पे फ्लूट देखने को मिलती है। इंडिया में जो फेमस फ्लूट आर्टिस्ट हुए उनका नाम क्या है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बड़े ही फेमस फ्लूट आर्टिस्ट हैं। तो सुशीर वाद्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि विंड को यूज करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे एरोफोन्स को क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य कहा जाता है। देखो बेहद सिंपल, अवनाद वाद्य क्या होता है और सुशीर वाद्य क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं घन वाद्य। ये जो घन वाद्य होते हैं इनको ईडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ईडियोफोन इंस्ट्रूमेंट भी बुलाया जाता है। बेसिकली ये जो घन वाद्य होते हैं दे आर नॉन ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रम नहीं होता है, लेकिन इनको भी एक तरीके से हिट किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। घन वाद्य बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एग्जैक्टली ड्रम नहीं होते हैं, लेकिन इनको भी एक तरीके से हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो मंजीरा है, मंजीरा को एक दूसरे के साथ में हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो घन वाद्य जो हैं वो इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दे आर नॉन ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स।
और ये जो घन वाद्य होते हैं इनमें ट्यूनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्यूनिंग क्या करोगे, मंजीरा है मंजीरा को बजाओ। एग्जाम्पल्स क्या है, मंजीरा है, जल तरंग है, घुंघरू है, गथम है, ये सब घन वाद्य के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस ये कहते हैं कि ये जो मंजीरा है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से देखने को मिलता है। तो ये जो घन वाद्य हैं वो आज के नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से मंजीरा देखने को मिलता है। और फिर चौथे हैं तत्वाद्य। ये जो तत्वाद्य होते हैं इनको कॉर्डोफोन्स भी बुलाया जाता है। कॉर्डोफोन्स या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको तत्वाद्य बुलाया जाता है। जैसे गिटार होता है, गिटार क्या है, गिटार तत्वाद्य है। अच्छा, ये जो तत् इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके तीन मेजर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से तीन मेजर टाइप्स होते हैं, एक होते हैं बाउड। बाउड बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको बजाने के लिए स्ट्रिंग्स पे बाव को ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट है उसके स्ट्रिंग्स के ऊपर अपन एक बाव जैसी चीज लेते हैं और उसको मूव करते हैं, जैसे वायलिन है, जैसे सारंगी है। तो एक होते हैं बाउड इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे होते हैं प्लेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको बजाने के लिए स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है बाय द फिंगर्स, जैसे गिटार होता है, जैसे सितार होता है, जैसे वीणा होती है। तो ये जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है विद द फिंगर्स, उनको क्या बुलाया जाता है, उनको प्लेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स बुलाया जाता है। और तीसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको छोटे मोटे हैमर से या फिर पेयर ऑफ स्टिक्स के साथ में हिट किया जाता है। तीसरे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो ये जो तत्वाद्य होते हैं, ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इनके तीन मेजर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं बाउड। बाउड बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रिंग्स के अक्रॉस बाव को ड्रॉ किया जाता है, जैसे वायलिन। दूसरे होते हैं प्लेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है बाय फिंगर्स, जैसे गिटार। और तीसरे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको छोटे मोटे हैमर से या पेयर ऑफ स्टिक्स के साथ में हिट किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, ये जो तत् इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन तत् इंस्ट्रूमेंट्स के पॉपुलर आर्टिस्ट कौन हुए, एक तो भंगाश फैमिली है। भंगाश फैमिली जो है वो पायनियर है सरोड को प्ले करने में। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ये सरोड है, सरोड को प्ले करने में पायनियर है भंगाश फैमिली। इसके अलावा सितार के बहुत सारे घरानास डेवलप हुए, जैसे जयपुर घराना है, जैसे वाराणसी घराना है, जैसे इटावा घराना है। और वीणा, वीणा तो बहुत पुराने टाइम से देखने को मिलती है। वीणा जो है वो बिलोंग करती है गॉडेस सरस्वती को। इसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है। तो देखो, अगर मोटा मोटा बात करें तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेडिशनली चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी चार मेजर कैटेगरीज हैं, एक है अवनाद वाद्य। ये जो अवनाद वाद्य होते हैं दे आर बेसिकली मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी आउटर मेम्ब्रेन को हिट किया जाता है म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ढोलक। दूसरे होते हैं सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य बेसिकली एरोफोन्स होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बांसुरी है, जैसे शहनाई है। फिर तीसरे होते हैं घन वाद्य। ये जो घन वाद्य होते हैं दे आर इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ड्रम जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इनमें भी म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक सेंस में इनको हिट किया जाता है। ये बेसिकली नॉन ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंजीरा। और फिर चौथे होते हैं तत्वाद्य। तत्वाद्य कॉर्डोफोन्स होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार है, जैसे वायलिन है। ये बेहद सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, किताब में एक छोटे से डब्बे में बात की गई है संतूर के बारे में। ये जो संतूर होता है ये 100 स्ट्रिंग्स का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये संतूर की है। 100 स्ट्रिंग्स होती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में। और ये जो संतूर है ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर का। अच्छा, संतूर को अकंपनी करता है सूफियाना कलम म्यूजिक। सूफियाना कलम म्यूजिक जो है वो संतूर के साथ में देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, बुक में बात की गई है कुछ और फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स की। बहुत सारे नाम हैं,
एक दो बार रिवाइज करना, जितने नाम याद रह जाएं उतने ठीक हैं, बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना। सबसे पहले बात की गई है कॉर्डोफोन्स के बारे में। और कॉर्डोफोन्स में कौन कौन से फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं? एक टुम्बी होता है। टुम्बी बेसिकली पंजाब में प्ले किया जाता है, भंगड़ा के दौरान टुम्बी को प्ले किया जाता है। एक होता है इक तारा या टुनटुना। इक तारा नाम से क्लियर है, एक स्ट्रिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होती है इस इंस्ट्रूमेंट में, इक तारा या टुनटुना में। फिर एक होता है दो तारा। ये जो दो तारा होता है इसमें दो स्ट्रिंग्स होती हैं, दो स्ट्रिंग्स का इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो बाउल संगीत होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है चिकारा। चिकारा बाउड इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद दिलरुबा। ये बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको पंजाब में यूज किया जाता है, और जो रविंद्र संगीत होता है जो कि ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है, ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, उस रविंद्र संगीत में भी दिलरुबा को यूज किया जाता है। तो ये कुछ फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कॉर्डोफोन्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे टुम्बी है, जैसे इकतारा है, जैसे दो तारा है, जैसे चिकारा है, जैसे दिलरुबा है। फिर एरोफोन्स की फैमिली की अगर बात करें तो एक पुंगी होती है, या फिर जिसे बीन बुलाया जाता है। जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, जो सपेरे लोग होते हैं, वो बीन बजाते हैं। तो पुंगी या फिर बीन एरोफोन्स की फैमिली से बिलोंग करती है। अलगोजा। अलगोजा बेसिकली डबल फ्लूट होती है, और ये जो अलगोजा है ये बहुत पॉपुलर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेशली पंजाब में। फिर तंगमुरी। तंगमुरी फोक इंस्ट्रूमेंट है खासी हिल के लोगों का। मेघालय में जो खासी हिल पर लोग देखने को मिलते हैं उनका फोक इंस्ट्रूमेंट है तंगमुरी। फिर एक है तीती। तीती जो है उसको गोट के स्किन से तैयार किया जाता है, स्पेशली इसको साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। तो ये कुछ फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एरोफोन्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे पुंगी या फिर बीन, जैसे अलगोजा, जैसे तंगमुरी, जैसे तीती। फिर इसके बाद मेम्ब्रेनोफोन्स। मेम्ब्रेनोफोन्स में एक गुमट है। गुमट बेसिकली ड्रम के जैसा होता है, और इसको गोवा में जो गणेश फेस्टिवल होता है उसके दौरान प्ले किया जाता है। इडाका। इडाका भी ड्रम के जैसा होता है और केरला में देखने को मिलता है। उडुकाए। उडुकाए डमरू के जैसा होता है, जो भगवान शिव का डमरू है उसके जैसा होता है, और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। संबल। संबल ड्रम के जैसा होता है, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में देखने को मिलता है। तमाक। तमाक सांथाल ट्राइब के जो लोग हैं वो तमाक को प्ले करते हैं। बेसिकली टू हेडेड ड्रम होता है ये। और डिग्गी। डिग्गी जो है उत्तर प्रदेश में एक विलेज है, घड़िया विलेज। ये जो घड़िया विलेज है वहां का फोक ड्रम है डिग्गी। तो मेम्ब्रेनोफोन फैमिली के फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो एक गुमट है, एक इडाका है, एक उडुकाय है, एक संबल है, एक तमाक है, एक डिग्गी है। फिर ईडियोफोन्स। ईडियोफोन्स में एक चिमटा होता है। चिमटा बेसिकली जो रोटी बनाने के लिए चिमटा यूज किया जाता है उससे इवॉल्व हुआ, और पंजाब के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है। फिर घड़ा। घड़ा बेसिकली अर्थन पॉट्स होते हैं, जो मटके होते हैं उनसे म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, और कॉमनली कहाँ पे यूज किया जाता है? पंजाब में यूज किया जाता है। और फिर एक अंडेलू। अंडेलू आंध्र प्रदेश में एक बुरा कथा ट्रेडिशन चलता है। ये जो बुरा कथा ट्रेडिशन है उसमें यूज किया जाता है अंडेलू को। तो ईडियोफोन्स फैमिली से कौन कौन से फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग करते हैं? एक चिमटा है, एक घड़ा है, एक अंडेलू है। देखो ये जितने भी नाम हैं एक दो बार रिवाइज करना, इनमें से कुछ आपको याद हो जाएंगे, उतना ही याद करना है। एक एक चीज को रटने की जरूरत नहीं है, घुसने की जरूरत नहीं है। एक दो बार रिवाइज करो, जितना याद हो जाए, जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।